और ये आपका शहर है उतना ही मेरा भी शहर है। और सच बोलूँ तो आज थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, लेकिन वही जब आप अपने परिवार के सामने परफॉर्म करते हो तो आपके घुटने की कटोरियाँ काँपती हैं। तो आज भी मेरी कंडीशन वही है कि पैसा चलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका रियल टैलेंट जो है ना, वही बात करता है आगे। आप में दम है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच है। एक सही दिशा में अपनी मेहनत करते जाइए। आगे के रास्ते बनाने वाले हम नहीं, वो बैठा ऊपर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से रास्ता 110% खोल के देगा। आशा जी, लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, ये सब एक टाइम पे क्यों आए? इन सब का एक दौर था ना। चीज़ है जिसपे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एंड इज़ नॉट एंड। एंड का फुल फॉर्म है एफर्ट नेवर डाई। अगर संगीत में शिक्षा की बात करूँ तो प्रथम गुरु मेरी माँ है, जिनसे मैंने लिटरली सीखा है गाना, जो मुझे लिटरली छड़ी लेके लिखवाती थी, गाना तैयार करवाती थी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बिगेस्ट स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड और एक संगीतमयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लाइव कॉन्सर्ट। आपको बताएं कि इस लाइव कॉन्सर्ट में जो खास मेहमान हैं वो सचिन कुमार वाल्मीकि। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सारेगामा टीवी के ये फेम हैं और अपने संगीत से ये दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीतापुर की ओर से, आई इंडिया परिवार की ओर से। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आज का जो ये इवेंट है सीतापुर में जो आयोजित हो रहा है छोटे से शहर में, इस इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि मुझे आपने इनवाइट किया अपने शहर में, और ये आपका शहर है उतना ही मेरा भी शहर है। और सच बोलूँ तो आज थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि आप जब अनजान लोगों के सामने परफॉर्म करते हो तो आपको शायद उतना डर नहीं लगता, लेकिन वही जब आप अपने परिवार के सामने परफॉर्म करते हो तो आपके घुटने की कटोरियाँ काँपती हैं। तो आज भी मेरी कंडीशन वही है। जैसे मैं मम्मी के सामने गाते वक्त नर्वस होता हूँ, आज मैं लिटरली नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं आज अपने शहर वालों के सामने गाने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बोल सकते हैं सौभाग्य की बात है, जिसका क्रेडिट अभय को जाता है। तो मैं यूपी में मेरी सिटी में सीतापुर, लखीमपुर, इस दौरान मेरा ये पहला शो है जो मैं अपनी सिटी के अंदर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे शोज़ आउट ऑफ इंडिया, लंदन, दुबई, कनाडा किया है, बट मेरे अपने होम टाउन में ये मेरा पहला शो है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि हाँ, आज मैं पहली बार अपने लोगों के सामने गाऊँगा उनके लिए।
तो बहुत एक्साइटेड हूँ बट उतना ही नर्वस भी हूँ। जी बिल्कुल। जानना ये चाहेंगे कि आप ZTV सारेगामा में गए थे, आप वहाँ रनर रहे थे, हालांकि आप नंबर 2 पे रहे थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाया था और खासकर लखीमपुर खीरी का नाम जो है पूरे देश में क्या विदेशों में भी रोशन किया था, क्योंकि छोटी सी जगह। क्या मानते हैं रियलिटी शो में कुछ भ्रम है, जो नए सिंगर आ रहे निकल के उनके अंदर कुछ भ्रम है कि हम जो है इसमें कुछ जुगाड़ चल जाता है, या जब जीतते हैं जो सिंगर वो कुछ जुगाड़ के भरोसे जीतते हैं या पैसे के दम पे जीतते हैं, ये भ्रम क्या है? क्या आप भी वाकिफ हैं इसी चीज़ से, इस भ्रम को मानते हैं आप? देखिए, जब तक मैं कंटेस्टेंट नहीं था तब तक मैं मानता था ऐसा कि ऐसा होता है, शायद पैसा चलता है। पर मैं दोनों पहलू देख चुका हूँ। मैं एज अ कंटेस्टेंट भी देख चुका हूँ और आज मुझे 8 साल हो गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज अ म्यूज़िक कोच, एज अ म्यूज़िक डायरेक्शन में करते हुए काम। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये जो चीज़ें हम लोग बना के रखे थे ना अपने दिमाग में, एक मिथ कि पैसा चलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका रियल टैलेंट जो है ना वही बात करता है आगे। आप में दम है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच है, 100% सच है ये। अच्छा, म्यूज़िक के क्षेत्र में अगर रुझान देखें, क्योंकि छोटा शहर था, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा थी, छोटे शहर में उतना स्कोप भी नहीं है। अगर हम देखें लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, या आप और आगे बढ़ते जाएंगे बड़े शहर में तो स्कोप है। लखीमपुर जैसे छोटे शहर में म्यूज़िक के प्रति रुझान कैसे आया? किसको देख के मोटिवेट हुए आप? मैं सच बोलूँ तो मैं शंकर महादेवन जी मेरे लिए भगवान है। मैं उनको सुनता था और मुझे लगता था कि यार इनके जैसा गाने को मिल जाए, बस इनके जैसा कब गा पाऊँगा। और रही बात छोटे से शहर की, तो एक ये मिथ भी आपका मैं मिटाता हूँ कि एक छोटे से शहर से हैं, हमको वहाँ तक मौका नहीं मिलेगा। नहीं, एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, आप एक सही दिशा में अपनी मेहनत करते जाइए। आगे के रास्ते बनाने वाले हम नहीं, वो बैठा ऊपर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से रास्ता 110% खोल के देगा कि आपको आगे। आप सोचो, आशा जी, लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, ये सब एक टाइम पे क्यों आए? इन सब का एक दौर था ना, एक साथ काम किया ना इन लोगों ने। इन सब का ज़रूरी था एक साथ मिलना? नहीं, इन सब ने एक्यूरेट मेहनत करी है, बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली मेहनत करी है, इसलिए वो एक दौर आया कि इतने परफेक्ट सिंगर एक साथ जुड़े। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो भगवान को पता है कि आपकी जर्नी की जो मंजिल है वो कहाँ पे मुझे पहुँचाना है आपको। तो रास्ता भगवान बना के देता ही है, ये फॉर श्योर है। अगर हम संगीत, जी बताइए। एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड इज़ नॉट एंड। एंड का फुल फॉर्म है एफर्ट नेवर डाई। एफर्ट नेवर डाई। तो एफर्ट जो करता है ना, उसके एफर्ट कभी नहीं मरते, ये फैक्ट है। और फेल का फुल फॉर्म फेल है ही नहीं, FAILE, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये फेल का फुल फॉर्म है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि ना आपके एफर्ट मरते हैं, और आप अगर अटैम्प्ट कर रहे हो और फेल हो रहे हो, इट मीन्स आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। एक बार ढूंढो, सही करो, वापस प्रैक्टिस करो, वापस ट्राई करो, और होगा, 110% होगा। सेम यही चीज़ हमारे देश के वैज्ञानिक या अमेरिका के भी वैज्ञानिक सेम चीज़ करते हैं। एक चीज़ बनाई, फेल हो गई, तो अरे गड़बड़ हो गया, कहाँ से गड़बड़ हुआ, उसको देखते हैं, सही करते हैं, नेक्स्ट टाइम होता है, सक्सेसफुल होता है। जी बिल्कुल। अगर हम संगीत के आपके गुरु की बात करें तो शुरुआत में आपने किससे संगीत की शिक्षा ली, और आपको किनसे सीखने को मिला है अभी तक? अगर संगीत में शिक्षा की बात करूँ तो प्रथम गुरु मेरी माँ है, जिनसे मैंने लिटरली सीखा है गाना, जो मुझे लिटरली छड़ी लेके लिखवाती थी, गाना तैयार करवाती थी। तो मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ है, जो कि आज ये शो देखने वाली हैं, इसीलिए मेरे घुटने की कटोरियाँ काँप रही हैं। ठीक। देन उसके बाद जब मैं मुंबई गया तो प्रीतम दास से बहुत कुछ सीखने को मिला। शंकर जी के साथ भी काम किया, हिमेश जी के साथ काम किया, विशाल जी के साथ काम किया, और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया। तो उन सब से भी सीखने को मिला, और बहुत ज़्यादा जिनसे सीखने को मिला वो है नीरज कालकर सर और मंगल मिश्रा सर। क्योंकि मैं जब एज अ कंटेस्टेंट था तब ये मेरे म्यूज़िक कोच थे। उसके बाद में फिर मैंने इन लोग के साथ काम किया, 7 साल काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, या हारमोनी किसको बोलते हैं, या कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होती है, सी माइनर क्या है, मेजर क्या है, एक्सीडेंटल कॉर्ड क्या है। ये सारी चीज़ें मेरी मतलब होता है ना, जब आप एक ज्ञानी पुरुष के पास जाते हो तो आपका सोच का दायरा खुल जाता है। उसके बाद मैं कंपोज करने लगा, गाने बना रहा हूँ, अभी भी बन रहे हैं गाने बहुत सारे। तो उस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो अभी तक आप जो है ये लाइव कॉन्सर्ट, कितने लाइव कॉन्सर्ट कहाँ कर चुके हैं, और बॉलीवुड मूवीज़ के में अभी तक आपने कितनी मूवीज़ में गाने गाए हैं? ओके, रही बात बॉलीवुड मूवीज़ में, तो मैंने बॉलीवुड में
बैकिंग वोकल्स का काम किया है। बाकी टॉलीवुड की मूवीज़ में मैंने गाया है। और रही बात कॉन्सर्ट की, कहाँ कहाँ कर चुका हूँ, मैं लंदन कर चुका हूँ, मैं यूएस कर चुका हूँ, मैं दुबई कर चुका हूँ, कनाडा कर चुका हूँ, मैं साउथ अफ्रीका कर चुका हूँ, और अभी सूरीनाम में वापस जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। तो अगर ऐसे गिनाने जाऊँगा तो फिर मेरे को पासपोर्ट खोलना पड़ेगा। अच्छी बात है, तो आपकी उपलब्धियां हैं। कुछ आज गाकर बताइए सीतापुर वासियों के लिए, क्या संदेश देंगे? 4 लाइनें गुनगुना दीजिए हमारे चैनल पे। ये मैं सिर्फ सीतापुर और लखीमपुर के लिए गाऊंगा क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। तो अंबर देखा धरती वसदी, ऐथे हर रुत हसदी हो, इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा। जी बिल्कुल। तो सचिन कुमार वाल्मीकि जो सारेगामा टीवी फेम है और इन्होंने देश में नहीं विदेशों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है, और सीतापुर का जो बिगेस्ट लाइव कॉन्सर्ट है उसमें अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अपने सुरों और सरगम से सीतापुर की जनता को मोहित करेंगे, मंत्रमुग्ध करेंगे। तो आप सब बने रहिए आई इंडिया के साथ और इस जो संगीतमयी रात है या शाम है इसका मज़ा लीजिए। और उन्होंने खासकर उन युवाओं को एक संदेश दिया है जो म्यूज़िक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और फेलियर अगर आप फेल होते हैं उसके बाद ही आपकी नई बिगिनिंग स्टार्ट होती है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया के इस कवि सम्मेलन में, और मैं समझता हूं कि इस अंचल में सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है
और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।